जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के द्वारा बताए गए सूअर के दांत के बारे में गुप्त उपायों के बारे में बताएंगे। इन उपायों से आपके घर में, आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। दर्शकों, सूअर के दांत पहनने के अलौकिक और चमत्कारिक फायदे के बारे में सुनने के लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह लाखों रुपए खर्च करने के बाद और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो रावण संहिता के आधार पर बना है। रावण संहिता के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि सूअर के दांत पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में कई ऐसे तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ में बताया गया है, जिन्हें यदि व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगती है, वह आसानी से अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्हीं में से एक सूअर के दांत को रावण संहिता में बताया गया है। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि सूअर के दांत को पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि सूअर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। अगर सूअर का दांत पहनने से अपवित्रता हो जाती है तो भगवान विष्णु जी भी अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूअर के दांत को धारण करने से व्यक्ति अपवित्र नहीं होता है, बल्कि उसका भाग्य बदलने लगता है। आज की इस वीडियो में हम सूअर के दांत को धारण करने की विधि बताएंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार के सूअर का दांत ग्रहण कर सकते हैं। क्या गांव के आसपास रहने वाले सूअर का दांत ग्रहण कर सकते हैं या फिर जंगली सूअर का ही धारण कर सकते हैं? तो आप जंगली सूअर के दांत को धारण करें, क्योंकि जंगली सूअर जो होते हैं वह हमेशा फल फूल का सेवन करते हैं, जिससे उनके दांत को धारण करने से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। जबकि गांव के आसपास रहने वाले सूअर गंदगी का सेवन करते हैं, इसलिए उनके दांत को धारण कभी नहीं करना चाहिए। रावण बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी था, जिसे प्राचीन ग्रंथों के बारे में विशेष जानकारी थी। तांत्रिक वस्तु की जानकारी रावण रखता था और रावण के पास इतना ज्यादा प्रभावी मंत्र थे कि वह सभी देवी देवताओं को बंदी बना करके अपने काल कोठरी में रखता था। न चाहते हुए भी देवी देवताओं को रावण के इशारे पर नाचना पड़ता था। रावण ने अपनी रावण संहिता में कई प्रकार के चमत्कारिक गुणों से संयुक्त वस्तुओं के बारे में बताया है, क्योंकि रावण संहिता जन कल्याण के लिए बनाया गया है और रावण संहिता के आधार पर यह जानकारी आपको दी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सूअर के दांत को कब धारण करना चाहिए और इसे सिद्ध कैसे करना चाहिए और कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के दिन सूअर के दांत को धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को तांत्रिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। तांत्रिक वस्तु के कारक बुध ग्रह होते हैं। बुधवार के दिन इसे धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन धारण करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। शनि को भी तांत्रिक देवता कहा जाता है, इसलिए आप इन तीनों में से किसी भी दिन सूअर के दांत को धारण कर सकते हैं। इनमें से छोड़कर किसी अन्य दिन आप सूअर के दांत को धारण करते हैं तो इससे आपके बाकी ग्रहों को नुकसान पहुंचने लगता है। बात करें धातु के बारे में तो दर्शकों, आप सूअर के दांत को सोना, चांदी और तांबा इन तीनों में से किसी भी धातु में धारण कर सकते हैं। अगर आप चांदी में सूअर के दांत को धारण करते हैं तो इससे शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है और यह वशीकरण का कार्य भी करता है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, धन की कामना करते तो आप इसे सोने में धारण करें।
तांबे में धारण करने से सभी प्रकार के शत्रु का विनाश होता है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हो, आप तांबे में इसको मड़वाकर धारण कर सकते हैं। तांबे में मड़वाकर इसे धारण करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राजनेता है, अगर वह किसी चुनाव में लड़ रहा है तो उसे सूअर का दांत तांबे में मड़वाकर अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उसकी जीत निश्चित होती है। आपको सूअर का दांत कहाँ प्राप्त होगा, आइए जान लेते हैं। दर्शकों, आपको जंगली आदिवासी के माध्यम से सूअर का दांत प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बात का अच्छे से ख्याल रखना है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आप सूअर को मार करके उसके दांत को धारण नहीं कर सकते हैं। इससे आपको भयंकर पाप लगेगा और दोष लगेगा। अगर सौभाग्य से आपको यह प्राप्त हो जाता है तभी इसे धारण करें। कहा जाता है कि जंगली सूअर के दांत से नोटों की बारिश तक हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कई तांत्रिक जंगली सूअर के दांतों से नोटों की बारिश करा देते थे। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज भी कई ऐसे तांत्रिक हैं जो जंगली सूअर के दांत को धारण करके जमीन में गड़े हुए धन को आसानी से देख सकते हैं। सभी लोगों के पास अलग अलग शक्तियां मौजूद होती हैं। वह अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जंगली सूअर का दांत आपको प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले आप इसे अपने यहाँ ले आइए और इसे अपने घर में ना रखें। इसे गौशाला में ही रखें। जहाँ पर आप गाय बछड़ा बांधते हैं वहाँ पर ही आपको जंगली सूअर के दांत को रख देना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसे बच्चे और महिलाएं भी धारण कर सकती हैं? दर्शकों, जो व्यक्ति दुर्बल होता है, डरपोक होता है, यदि वह सूअर के दांत को पहनता है तो वो ताकतवर बन जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। उसका शरीर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वह पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो भी व्यक्ति सूअर के दांत को धारण करता है उसके अंदर 20 मनुष्यों के बराबर शक्ति आ जाती है। जो लोग भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित होते हैं, नजर दोष से ग्रसित होते हैं, उनको बहुत जल्द ही नजर लग जाती है। अगर इस प्रकार से बने ताबीज को धारण करते हैं तो भूत प्रेत उनके आसपास भी नहीं भटकते। अगर वह आने का प्रयास करते हैं तो अपने आप ही जलकर भस्म हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से ग्रहों की पीड़ा से परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। सूअर का दांत धारण करने से कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है और कई जगहों पर ऐसा भी लिखा है कि अकाल मृत्यु से भी सूअर का दांत ग्रहण करके बचा जा सकता है। यानी कि अगर सूअर का दांत ग्रहण करते हैं तो उसको अकाल मृत्यु नहीं आएगी और मृत्यु के भय से वह हमेशा मुक्त रहेंगे। सूअर का दांत ग्रहण करने से व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है और जिस व्यक्ति की लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ पर भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं और वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती हैं। ऐसे में अगर आप सूअर के दांत को धारण करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है, उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। अगर रवि पुष्य नक्षत्र में आप सूअर के दांत को धारण करते हैं, इससे दैविक शक्तियां आपको दिखाई देने लगती हैं। जो एक अच्छी आत्माएं होती हैं और जो बुरी आत्माएं होती हैं, सभी के सभी आपको दिखाई देती हैं। परंतु जो बुरी आत्माएं होती हैं वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, आपकी आज्ञा के बगैर आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। दर्शकों, इस सूअर के दांत को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्थान जहां पर गौशाला है वहीं पर आपको इसे सिद्ध करना है। उस स्थान पर आपको एक लाल कपड़े के ऊपर इसे रख देना है। उसके पश्चात आपको उसके ऊपर अक्षत यानी कि चावल, लाल सिंदूर उसमें लगाकर धूप दीप जलाना है और दीपक भी आपको जलाना है। तत्पश्चात आप चांदी के ताबीज में या फिर सोने चांदी के ताबीज में इसे मढ़वा सकते हैं और उसी के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है कि आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसे बच्चे और महिलाएं भी धारण कर सकती हैं? तो बिल्कुल इसे हर कोई धारण कर सकता है। जो बच्चा कमजोर होता है, डरपोक होता है, उसे इसे अवश्य ही धारण कराना चाहिए। जो महिलाएं डरपोक होती हैं वे भी उनको धारण कर सकती
सकती हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। दर्शकों, कमेंट में अपने इष्ट देव जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल ना भूलें।